आज पिताजी थोड़ी देर से आए थे। माँ ने आते ही उनसे कहा, सुनो जी, हाथ की पानी की रोटी बनाए रही हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर पटले पर बैठ जाओ, लगा देती हूँ। शायद माँ ने भी पिता के चेहरे पर आई हुई शिकन और थकान नहीं देखी थी। पिताजी कुछ न बोले। अपने खाने की थैली से उन्होंने खाने का डब्बा निकाल कर नल के पास ही रख दिया और थैली को खूंटी पर टांग दिया। कपड़े उतार कर झाड़ लगाकर खूंटी पर टांग दिए। नल चलाकर पानी भरने लगे। मुझ पर रहा ना गया। झट से अपनी कॉपी बंद कर पिताजी के पास चला गया। लाओ पिताजी, मैं चला देता हूँ नल, तुम धो लो हाथ मुंह। बहुत ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। तू तो सवाल बना रहा था ना, जा सवाल बना जा करके। पिताजी कड़क आवाज में बोले। इधर उधर ध्यान देता रहता है, बस पढ़ाई पर ध्यान दिया कर, समझा? कितनी बार तुझसे कहा है, बाकी सब मैं देख लूंगा, बस तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा, मेरी तरह तंगी न झेलनी पड़े। पिताजी एक बात पूछूं? क्या पूछ रहा है बता? आप रोज 7 बजे तक आ जाते थे, आज आपको आने में से 7 कैसे बज गए? तू क्या मेरा बाप हो रहा है जो मुझसे ऐसे पूछ रहा? हो जाती है लेट अबेर, जा जाकर पढ़। और बिट्टू का होमवर्क बनवा दिया। पिताजी, क्या बताऊं, उसका मन बिल्कुल न लगता पढ़ने में। इतनी देर से सवाल समझा रहा हूँ, एक भी सवाल उसकी बुद्धि में नहीं जाता। ठीक है, खाना खाकर मैं ही समझाता हूँ। पिता राम प्रकाश पटला ले तहमत पहनकर माँ के पास बैठ गए। चूल्हे पर माँ गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। टमाटर लहसुन की चटनी थी साथ में। उन्होंने रख दी थाल में। क्यों आज साग ना बनाया? तुम्हें तो चटनी से ही पसंद है ना हाथ की रोटी? बच्चे तो पढ़ते हैं, उनको क्या चटनी खिलाकर चटनी सा बना देगी? उनके लिए तो सब जरूरी है, शरीर में ताकत कैसे आएगी अगर सब कुछ ना खाएंगे तो? एक बात बताओ जी, क्या तुमने आज साग ला कर दिया है? पैसे देकर तो गया था तुझे, लेकर ना आए कुछ? ना लाए। आग बिट्टू और बंटू के लिए कापी लानी थी, उनके पेन खत्म हो गए थे, पेन लेकर आए। और भी उनके स्कूल के कुछ सामान थे, उसी में पैसे खत्म हो गए। साग के पैसे ना बचे तो सोचा चटनी ही बांट देती हूँ, और हाथ की रोटी बना दी। बच्चों ने भी बड़े मन से खा ली है। तुम्हें पसंद ना आएगा, ऐसी बात ना है, पर कल से साग बनाना, भले ही बिट्टू और बंटू के लिए बना देना। अच्छा यह सब छोड़ो, ये बताओ आज तुम अबेर से कैसे आए जी? बंटू के सामने मत कहना। वो बंटू ने कहा था ना पापा साइकिल ला दो, तो बिट्टू को बैठकर ले जाया करूंगा। दोनों पैदल जा जाकर बहुत थक जाते हैं, कैसे पसीने से भीग जाते हैं। तो बस अब आधे घंटे बढ़कर काम करने लगा हूँ। जाने हैं, हर दिन 50 रुपए ज्यादा मिलेगा, अगले महीने तक साइकिल आ जाएगी। चेहरे पर आए पसीने और संतोष के भाव देखकर पत्नी रमापति राम प्रकाश को देखती ही रह गई। वह पास आई, अपने साड़ी के पल्लू से ही पसीना पोंछने लगी, बीजने से बयार करने लग गई। माँ, यह सब मैं देख रहा था, समझ रहा था, बीच बीच में आंख चुरा लेता था जब वह मेरी ओर निहारते थे। अब आज मेरे घर में दो तो ऐसी हैं, 4 पहिया गाड़ी है, दो 2 पहिया वाहन है, आलीशान घर है, लेकिन माँ पिताजी नहीं है, जिन्हें मैं ये ईशो आराम दे सकूं। आज अगर माँ होती तो शायद उन्हें बीजना ना करना पड़ता, शायद पिताजी के चेहरे पर पसीना ना आता, और पिताजी को ओवरटाइम ना करना पड़ता। इसलिए दिल खोलकर खर्च नहीं करता अभी भी, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत तंगी देखी है। पूरे जीवन मन में यही कशक रहेगी कि माँ पिताजी को एक आरामदायक जिंदगी न दे पाया। जिनके माँ पापा अभी उनके साथ हैं, समय रहते उनकी कदर कर लीजिए। जो समय वह ना देख पाए, कोशिश कीजिए कि आप उन्हें दिखाएं। कुछ नहीं रखा है जीवन में, यहाँ का रखा यही रह जाना है। क्या पैसों के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हो? बस पैसा उतना ही चाहिए कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सके और 2 वक्त की रोटी खा सके।